नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 40वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षाधाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह कंप्यूटर की वीडियो सीरीज आपके लिए संपूर्ण देश के उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होने वाली है जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और यदि आपको वाकई में हमारी इस कंप्यूटर की वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त होती है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात और, आप हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी आपकी ही तरह हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा लाभ ले पाए एवं अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को, जिसमें हम कंप्यूटर की भाषाएं एवं फ्लो चार्ट से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको यह प्रयास करना है कि आप मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर अपने मन में बना लें या हो सके तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट शून्य और इकाइयों का लंबा क्रम शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है जो बाइनरी डिजिट 0-1 वाली भाषा होती है जिसे हम कंप्यूटर की मूल भाषा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो कंप्यूटर की मूल भाषा होती है वह मशीनी भाषा होती है। ऑप्शन नंबर ए, मशीनी लैंग्वेज, प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 2, कौन से प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों, VRML के द्वारा 3D में वेब पेज को बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक 2 का सही जवाब है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सी नहीं है। तो दोस्तों, जब हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर रहे थे तब हमने विस्तार से C++, बेसिक और जावा की चर्चा की हुई थी। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, लोटस एकमात्र विकल्प है जिसका संबंध कंप्यूटर भाषाओं से नहीं है। दोस्तों, आप हमें बेसिक का फुल फॉर्म बताएं एवं कहां पर C++ एवं जावा का उपयोग किया जाता है, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयत्न करें। प्रश्न क्रमांक 4, एक प्रोग्राम जो उच्च स्तर भाषा का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है क्या कहलाता है। दोस्तों, आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा या लो लेवल लैंग्वेज में अनुवादित करता है। तो दोस्तों, हमने जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात करी थी तब हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात की थी कि ये उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज को निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर, प्रश्न क्रमांक 4 का सही जवाब है। दोस्तों, असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। आप हमें ये बताएं, असेंबलर का उपयोग शुरू किस पीढ़ी में किया गया था। कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है। तो दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में हमने आपको सबसे पहले बताया था असेंबलर के बारे में, फिर कंपाइलर की चर्चा की थी, फिर इंटरप्रेटर की चर्चा की थी। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में हमें इंटरप्रेटर एवं कंपाइलर के बीच डिफरेंस जरूर बताएं। दोस्तों, अनुवादक में या ट्रांसलेटर में हमने लोडर की चर्चा नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न क्रमांक 5 का सही जवाब है। लोडर प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवादक नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, सी भाषा के खोजकर्ता कौन है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं डेनिस रिची ने
सी भाषा को विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से क्या एल्गोरिथम का आलेखी निरूपण है? दोस्तों बहुत विस्तार से हमने चर्चा की। एल्गोरिथम का आलेखी निरूपण फ्लो चार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 7 का सही जवाब है। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? दोस्तों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जावा, C++, इनकी चर्चा बहुत डिटेल में हमने की। उस दौरान हमें MSPPT जैसी कोई लैंग्वेज मिली ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 8 का सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, एक खालिस्तान दी गई समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं अध्याय इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंत में हमने चर्चा की थी एल्गोरिथम की। तो दोस्तों एल्गोरिथम समस्या को हल करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 9 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 10, वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? वेब पेज डिजाइनिंग की बात की जा रही है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 में। तो हम सभी जानते हैं हम HTML का उपयोग वेब पेज को लिखने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर बी HTML प्रश्न क्रमांक 10 का सही जवाब है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप HTML का पूरा नाम बताएं। FTP और URL का फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 11 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है? तो दोस्तों एंड्रॉयड, मैक OS, विंडोज ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए जावा एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 12 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 13, जावा एक क्या होता है? दोस्तों मशीनी लैंग्वेज नहीं होती, लो लेवल लैंग्वेज भी नहीं होती। दोस्तों मशीनी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं जो कंप्यूटर समझ लेता है। असेंबली भाषा भी नहीं होती दोस्तों। जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका अनुप्रयोग आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 13 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 14, पहले कंप्यूटर्स को निम्न के उपयोग द्वारा प्रोग्राम किया जाता था। आपको बताना है पहले या पुराने समय में जब आपको कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम करना होता था तब आप इनमें से इन 4 विकल्पों में से किसका सहारा लेते थे? तो दोस्तों सबसे शुरुआती दौर की यदि हम बात करें, पहली पीढ़ी की हम बात करें तो हमें प्रोग्राम को मशीनी भाषा में ही बनाना पड़ता था। दूसरी पीढ़ी से दोस्तों असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर पहले पूछा गया है तो दोस्तों असेंबली से पहले मशीनी भाषा का उपयोग करते थे, हम मशीनी लैंग्वेज को लेते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मशीनी लैंग्वेज प्रश्न क्रमांक 14 का सही जवाब होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा कौन सी है? आपको बताना है निम्न में से किस भाषा को इंटरनेट के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों हमने विस्तार से चर्चा की थी। ऑप्शन नंबर ए जावा इंटरनेट के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा है। प्रश्न क्रमांक 16, AI की कोर भाषा है। आपसे पूछा जा रहा है AI की कोर भाषा या AI में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों LISP ऑप्शन नंबर ए लिस्प का प्रयोग करते हैं AI में। आप इसका फुल फॉर्म हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थ्योरी सेक्शन में हमने इसके बारे में चर्चा की हुई थी। प्रश्न क्रमांक 17, निम्न में से या इनमें से कौन सी भाषा प्रोसीजरल भाषा नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सी भाषा प्रोसीजरल भाषा नहीं है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं SQL प्रोसीजरल भाषा नहीं है। आप हमें फोरट्रॉन, कोबॉल, बेसिक और SQL इन चारों के फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपका रिवीजन हो और आपकी तैयारी मजबूत हो। दोस्तों आप प्रयास करें कमेंट सेक्शन में आंसर करने के। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें यदि आपको हमारे वीडियोस से आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें भी मनोबल मिलता है। कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। प्रश्न क्रमांक 18,
क्या एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है? तो दोस्तों पोस्ट स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 18 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 19, फ्लो चार्ट में निम्न में से किस आरेख का उपयोग स्टार्ट स्टॉप के लिए किया जाता है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी अंडाकार आरेख का उपयोग स्टार्ट स्टॉप के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 20, लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है लो लेवल प्रोग्रामिंग के ट्रांसलेटर। जब आप विकल्प देखेंगे तो आपको कंपाइलर इंटरप्रेटर भी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों यह हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करते हैं। और दोस्तों यह असेंबलर से अपग्रेडेड है। असेंबलर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी में शुरू किया गया था। जब असेंबलर को बनाया गया था उसके पहले हम कंप्यूटर को उसी की भाषा में प्रोग्रामिंग देते थे। असेंबलर का उपयोग हम मध्य स्तरीय भाषा में करते थे, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज से निम्न स्तरीय भाषा है यदि हम तुलना करें तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए असेंबलर प्रश्न क्रमांक 20 का सही जवाब होगा, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग मिडिल लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग से उच्च स्तर की है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को कनेक्ट करें और आंसर करने का प्रयास करें। यहां पर लो लेवल लैंग्वेज नहीं लिखा है दोस्तों, लो लेवल प्रोग्रामिंग लिखा है। इस बात का आपको ध्यान देना है और फिर ऑप्शन के अनुरूप 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न क्रमांक 21, कोबोल में को का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म की मैंने आपसे बात की थी, आपको ध्यान ही रखना है। तो दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस प्रकार से कॉमन ओरिएंटेड सीओ का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 21 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 22, रूबी क्या है? आपको बताना है रूबी क्या है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 22 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 23, प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कंसेप्ट कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट थर्ड जनरेशन में प्रारंभ हुआ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में प्रारंभ हुआ। प्रोग्रामिंग भाषाओं में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर है। प्रश्न क्रमांक 24, जनरेटर मेटा टैग क्या बताता है? तो दोस्तों पृष्ठ निर्माण के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया गया है यह बताता है जनरेटर मेटा टैग। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 24 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 25, फ्लो चार्ट में किस सिंबल को टर्मिनल सिंबल भी कहा जाता है? तो दोस्तों यदि आपको पता है कि अंडाकार सिग्नल का टर्मिनल का उपयोग हम स्टॉप स्टार्ट के लिए करते हैं और यह प्रक्रियाएं शुरू और अंत की प्रक्रियाएं हैं और टर्मिनल भी दोस्तों शुरू या अंत में ही होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी कॉमन सेंस के बेस पर हम टिक कर सकते हैं। अंडाकार या ओवल आकृति को हम टर्मिनल सिंबल बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, फ्लो चार्ट में निर्णय को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं फ्लो चार्ट में निर्णय को दर्शाने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 27, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है? दोस्तों आपसे बात की जा रही है कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को, यहां पर पूरे प्रोग्राम की बात की जा रही है दोस्तों, लाइन बाय लाइन की बात नहीं की जा रही है। हमने पढ़ा था कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 27 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 28, कौन सी भाषा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है? आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 28 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो दोस्तों बेसिक जावा सी सब कंप्यूटर लैंग्वेज भाषाएं हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन नंबर डी पेंट ब्रश ऐसी कोई भाषा नहीं है,
इसलिए ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 29 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 30, निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम प्रोसीजरल उन्मुख भाषा थी? आपको बताना है पहली प्रोसीजरल उन्मुख भाषा को। तो दोस्तों हमने चर्चा भी की हुई थी, फोर्ट्रॉन प्रोसीजर उन्मुख सबसे पहली भाषा है। ऑप्शन नंबर सी, आप इसका फुल फॉर्म बताएं। प्रश्न क्रमांक 31, HTML के खोजकर्ता कौन है? तो हम सभी जानते हैं टिम बर्नर्स ली HTML के खोजकर्ता हैं। ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली प्रश्न क्रमांक 31 का सही जवाब है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं HTML की खोज किस सन में हुई थी? प्रश्न क्रमांक 32, छद्मकूट इस हेतु व्यवहृत है। छद्मकूट की आपसे बात की जा रही है, आप बताएं। तो दोस्तों क्रमादेश चरणबद्ध लिखने हेतु या क्रमादेश के चरण लिखने हेतु हम छद्मकूट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 32 का सही जवाब है। दोस्तों आपको छद्मकूट समझ में ना आ रहा हो तो आप सोच लें स्यूडो कोड की बात यहां पर की जा रही है। प्रश्न क्रमांक 33, इनमें से क्या जावास्क्रिप्ट में कंपेरिजन ऑपरेटर नहीं है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 33 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 34, HTML में निम्न में से क्या लिस्ट टैग का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों HTML में विस्तार से हम इन बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 34 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 35, HTML में सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा है? इनमें से चार विकल्प आपको दिए हुए हैं, तो हम सभी जानते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी H1 HTML में सबसे बड़ा हेडिंग है। प्रश्न क्रमांक 36, HTML में फंडामेंटल या मूलभूत टैग को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों मूलभूत टैग को HTML में हम HTML ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 36 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 37, HTML में लाइन ब्रेक खाली स्थान के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। तो दोस्तों लाइन ब्रेक को हम ऑप्शन नंबर सी BR के द्वारा इंसर्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न क्रमांक 37 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 38, क्लास क्या है? दोस्तों इसकी चर्चा हमने की हुई थी। क्लास एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोटाइप है, इतनी बात आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो, हमारा यह प्रयास आपके एग्जाम की तैयारी में आपके लिए लाभदायक साबित होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। जय हिंद।